उस लोकतंत्र के तार तार तो कल ही हो गया कि दिल्ली में एक जगह मोदी जी नए संसद भवन का उद्घाटन करके अपना राज तिलक करवा रहे थे और दूसरी तरफ महिला पहलवानों और पुरुष पहलवानों के साथ जितनी बदतमीजी दिल्ली पुलिस ने किया है, ये एक लोकतंत्र पे कहा जाए तो दाग है। नौटंकियाँ जो करते हैं सरकार, खाली आपको वस्त्र बदलने से, अपने आभूषण बदलने से इस सरकार ने सत्ता नहीं बदलेगी। ये डंका पीटते हैं ना कि दुनिया में बहुत नाम हो रहा है, तो दुनिया में नाम नहीं हो रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं। आप सोच सकते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों के साथ कोई गलत काम होता है और देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिन जो पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस की बदसलूकी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का जो हरकत, जो तरीका, जो दो पहलवानों को गिरफ्तारी का था, वो कहीं ना कहीं अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस जो महिला पहलवान थे उनके साथ बदसलूकी की है। कुछ संगठन है जो आज पहलवानों के समर्थन में उतर आई है। मैम, आप क्या कुछ लेके प्रदर्शन है, क्या लगता है दिल्ली पुलिस जो कल पहलवानों के साथ की है, कैसा प्रदर्शन रहा और पुलिस का जो कार्रवाई है कैसी रही? देखिए, बहुत ही शर्मनाक कार्रवाई रही दिल्ली पुलिस की। और हम लोग ये मांग करते हैं कि जो लोग भी कल के भी घटना में आरोपी हैं उनको तत्काल चिन्हित किया जाए और उन्हें सज़ा दिया जाए और बृजभूषण सिंह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। पहलवान जो अपने वाजिब मांगों को लेकर पिछले 35 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और जो डेमोक्रेसी माना जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, उस लोकतंत्र के तार तार तो कल ही हो गया कि दिल्ली में एक जगह मोदी जी नए संसद भवन का उद्घाटन करके अपना राज तिलक करवा रहे थे और दूसरी तरफ महिला पहलवानों और पुरुष पहलवानों के साथ जितनी बदतमीजी दिल्ली पुलिस ने किया है, ये एक लोकतंत्र पे कहा जाए तो दाग है और ये पूरे लोकतांत्रिक समाज के लिए एक तरह से शर्मनाक रवैया है। आपको क्या लगता है, जब एक तरफ कल भारत का एक नया लोकतंत्र का जो मंदिर है उसका उद्घाटन हो रहा था, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा था, उसी बीच देश की राजधानी से जो एक खबर आती है, कैसा नजरिया विश्व पर ये जाएगा देश का? देखिए, विश्व पर जो ये डंका पीटते हैं ना कि दुनिया में बहुत नाम हो रहा है, तो दुनिया में नाम नहीं हो रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं। आप सोच सकते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों के साथ कोई गलत काम होता है और जब वो अपने न्याय के लिए मांग उठाते हैं, जांच के लिए मांग उठाते हैं कि जांच किया जाए और आरोपियों को सज़ा दिया जाए, तब हमारे देश में कोई कार्रवाई नहीं होती है। वही मोदी जी उन्हीं पहलवानों के जब मेडल लेके आते हैं तो सबसे आगे की कतार में खड़े रहते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और जब आज वो अपनी मांगों को लेकर के वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको दिल्ली पुलिस को भेज करके उनसे इस तरह से रवैया अपनाते हैं जैसे वो बड़े कोई अपराधी हों और उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये बात जा रही है कि किस तरह से हमारे देश की न्याय व्यवस्था की तार तार किया जा रहा है। हम और लोग महिलाओं से जब बात करेंगे, कोशिश करेंगे। आपने हाथों में ले रखा है पहलवानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कड़ी धूप में खड़े होकर यहाँ से मैसेज क्या दिल्ली की उन पहलवानों को आप दे रहे हैं? जिस तरीके से सरकार जहाँ पे एक्शन लेना चाहिए वहाँ पे तो वो मौन धारण कर लेती है, लेकिन इस तरीके से खुलेआम संविधान की हत्या जिस तरीके से ये सरकार कर रही है, इसके खिलाफ मैं यहाँ पे संघर्ष में सबके साथ खड़ी हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब जिनको आपको गिरफ्तार करना चाहिए उनको आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, और जिनकी सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें होती है, बेटी बचाओ, बेटी ये करो, अरे आप कौन सी सरकार बना रहे हो? शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, ऐसी सत्ता को, ऐसे लोगों को जो आवाज़ भी नहीं उठा रहे। जनता इस तरीके से दमनकारी समाज बना रहे हैं जिस तरीके से, इसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। क्या लगता है, इस कड़ी धूप की आवाज़ खड़े हैं आप लोग, कहाँ तक आवाज़ आपकी जाएगी? सरकार तक या उन पहलवानों तक जिनके सपोर्ट में आप खड़े हैं? ज़रूर ये आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी और लोगों के अंतर मन में ये ज़रूर कौतूहल तो है ही, क्योंकि सबके पास बेटियां हैं, सबके पास माँ है, सबके पास एक समाज, सबको समाज में ही रहना है। ऐसे अगर दमनकारी समाज में हम लोग नहीं रह सकते हैं और सबको आवाज़ उठाना होगा। महिला पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस का बर्ताव है, क्या लगता है कि महिलाओं के साथ ये बदसलूकी को कहा जा सकता है या फिर रवैया सही रहा? बहुत ही शर्मनाक रवैया रहा ये सरकार का। इस तरीके से तो कभी सोचकर इतना अजीब सा लगा कि इस तरह की सरकार क्या है ये। इतने मुखौटे पहनने का कोई मतलब नहीं है, अपने इतनी नौटंकियाँ जो करते हैं सरकार, खाली आपको वस्त्र बदलने से, अपने आभूषण बदलने से इस सरकार ने सत्ता नहीं बदलेगी। आपको महिलाओं की सुरक्षा। मोदी जी का ड्रेस चर्चाओं में हमेशा रहता है। हाँ। कल एक पारंपरिक ड्रेस में प्रधानमंत्री जी आते हैं धोती कुर्ते में, तो क्या आप ड्रेस पर पारंपरिक
वेशभूषा की बात तो छोड़िए, जिस तरीके से वो परंपराओं की तरह से अब साधु संत सबको लेकर के चल रहे हैं। संसद में जिस संसद के कल उद्घाटन किया गया है उसी दिन आप महिलाओं का इतना बड़ा दमन करते हैं, बहुत शर्मनाक है ये। और इसके खिलाफ हम लोग यहाँ आज खड़े हैं धूप में। हम लोग से बात करेंगे। भैया आप लोग भी खड़े हैं, ये क्या आपने लगा रखा है, क्या मैसेज दे रहे हैं? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो पहलवानों पर अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ, उसके विरोध में हम लोग ये विरोध जता रहे हैं कि जो भी पहलवानों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। कार्रवाई चाहते हैं। मैम आप लोग भी महिला हो तो कहीं ना कहीं जो महिला पहलवानों के साथ देखने को मिला, किस तरीके से आप देखते हैं? मैं भी यही चाहती हूँ कि जैसे वहाँ दिल्ली में पहलवानों के साथ जो हो रहा है उसमें सरकार आगे और कोई एक्शन ले। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते 35 दिनों से पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कल तस्वीरें निकलकर सामने आई, दिल्ली पुलिस का रवैया, उसको देखकर देश के जो तमाम हिस्से हैं कहीं ना कहीं वहां पे भी पहलवानों के समर्थन में लोग उतरते नजर आ रहे हैं। इसी के क्रम में आज गोरखपुर विश्वविद्यालय पर जो दिशा छात्र संगठन है और तमाम वो छात्र हैं, वो यूथ हैं जो सरकार तक पहलवानों के सपोर्ट में खड़े और बता रहे हैं कि क्या कुछ इनकी मांग है। मैं निहाल सिंह, गोरखपुर।